नीतीश, क्या मुस्लिम पक्ष के कोई भी अधिवक्ता इस वक्त वहां प्रांगण में आपको नजर नहीं आ रहे? क्योंकि उनका वक्तव्य भी देखना जरूरी है, उनके बयान को भी सुनना आवश्यक है कि आज जब सुनवाई पूरी हुई है तो वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या टेक है, उनका क्या बयान है। नीतीश राजेंद्र जी, हम दर्शकों को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आपको यहाँ पर जो जगह मीडिया को दी गई थी उस जगह पर आपको मुस्लिम पक्ष का कोई भी अधिवक्ता दिखाई नहीं देगा। अभी जितने भी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चूँकि यहाँ से आगे बढ़ने की जो अनुमति थी वो नहीं थी, लेकिन हम फिर भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। प्रयास करेंगे बातचीत करने का कि आखिर जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे वो इस पूरे मामले को कैसे ले रहे थे और अंदर जो माहौल था वो क्या था, किस तरह की बातें हुई, क्या खास बातें वहाँ पर हुई। और इसके साथ ही हिंदू पक्ष को तो हमने सुन लिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने अपनी दलीलों के जो रूप में क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की, क्या क्या कहा और कौन सी ऐसी बातें कहे जो खास तौर पे थे, और ये पूरा जो मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ता रहा और क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये बातें जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो उनकी चौकी है वहाँ तक पहुँच रहे हैं राजेंद्र जी, और मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं उनसे हम जान भी रहे हैं। तो सर, आज क्या क्या हुआ? आज हम लोगों ने जो उनकी 61 का एप्लीकेशन थी उसका डिटेल ऑर्डर ऑब्जेक्शन दाखिल किया, और कुछ हमारे सरकारी डीजीसी वकील साहब ने भी एक एप्लीकेशन मूव किया था। उन सारे पर हर सभी पक्षों की तरफ से बहस सुनी गई है और ऑर्डर के लिए कल तारीख जो तो रिजर्व कर लिया गया। क्या खास मुद्दे और बिंदु आपने क्या क्या? भाई उनकी जो प्रेयर है 61 का, उस पर हम लोगों ने ये कहा कि जो चीज़ प्लेन्ड में नहीं होती है वो उसके लिए अलग से रिलीफ नहीं मांगी जा सकती, ये लॉ है। हिंदू पक्ष ने तो कहा कि भाई जो आदेश से आप लोगों को जो चीज़ें आपत्ति में थी उन पर भी ये आप लोग वादीगण कहा कहिए। हिंदू जी वादी और प्रतिवादी गण हैं, तो आप प्रतिवादी गण हैं। तो जो वादीगण हैं उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरह से बैरिकेटिंग को लेकर आदेश मांग रहे थे, तो क्या ये आदेश इसको भी लेकर बहस हुई? हाँ, उस पर वो उनकी 61 का एप्लीकेशन थी, उस पर मैंने डिटेल ऑब्जेक्शन किया, उस पर बहस हो गई है। अब कोर्ट अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है, ये कोर्ट का काम है। कमिश्नर को लेकर क्या क्या बातचीत हुई? वो आप लोगों की ओर से क्या पक्ष रहा? वो तो हम लोग ने कल कर दिया था, वो तो बहस कल ही हो गई थी। उनके कार्य करने के तरीके पे एतराज़ था कि जिस चीज़ का ऑर्डर नहीं है उसका भी वो कंप्लायंस कराना चाह रहे थे। वो कार्य करने क्या कर रहे थे वो, हम मतलब एकदम खुली जबान में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आप लोगों को कहाँ पर? हमारी आपत्ति ये थी कि बैरिकेटिंग के लिए कोई ऑर्डर नहीं था, वो चाह रहे थे बैरिकेटिंग में जाना। हमने उन लोग इसी पर ऑब्जेक्शन किया, 2 घंटा उन्होंने कमीशन किया। बैरिकेटिंग से पहले हम लोग ने कहीं हिंड्रेंस नहीं पैदा किया, नॉर्मली जो तो कमीशन हुआ। तो वादीगण ने भी तो ये कहा कि इसको भी, ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया जाए, अगर ऐसा आदेश हो तो ऐसा। अब तो ये कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उसको कंप्लायंस होगा। आप लोगों को भी कल 12 बजे के बाद का इंतजार, तो क्या लगता है फैसला आपके पक्ष में आएगा? ये तो हर प्लेंटिव आना चाहिए, लीगल पॉइंट में फैसला हमारे हक में आएगा। लीगलिटी हमारी है, उनका प्लेंटी जो है तो, और इसको कोर्ट देखेगी ना। हमने अपनी लीगलिटी रख दी है, अपने कानून रखा है, और हमने जितनी भी बात किया है वो कानून के दायरे में बात किया है। ये जानना चाहेंगे कि जो आपत्ति का विषय था वो किन किन बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति थी, जो खास तौर ये था कि जो प्लेंट केस लेके आए हैं वो प्लेंट केस पर वो पहले ही तो उसका जो है तो जवाब हम लोगों ने दे दिया गया है, और उन्होंने जो डिटेल मांगा है उसका प्लेंट में उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ कमीशन की कार्रवाई कहा है। कमीशन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? अब आप खुद एक मुकदमा चला है सन 36 में, दीन मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश, उसमें होड़ हो चुका है सब, उसमें सारी चीज़ों को मानी जा चुकी है। आपने उसका रेफरेंस दिया है, हमने उसी रेफरेंस का जवाब दिया है कि आप एक चीज़ को कह भी रहे हैं और उसके बाद में आप इनकार भी कर रहे हैं। तो कुछ लिख भी रहे हैं, आप देखिए ये प्रतिवादी गण है, कुछ लिख भी रहे हैं। और एक चीज़ जानना चाहिए, आज की कार्रवाई, आज क्या क्या हुआ? आप तो एक तो ले भाई टाइम दीजिएगा तब तो हम कुछ कागज़ दाखिल करना कोर्ट को। तो राजेंद्र जी, हालांकि जो ये प्रतिवादी पक्ष हैं इनके जो कागजी कार्रवाई है ये भी कर रहे हैं, और एक बार और हम आपको परेशान करना चाहेंगे वकील साहब, ये रूलिंग का क्या होता है? रूलिंग तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रतिवादी गण है, और आप देखिए यहाँ पर जो प्रतिवादी गण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको हमने आपको सुनाया, इन्होंने कोर्ट में अपनी कौन कौन सी दलीलें रखी, क्या क्या बात हुई, वो सारी चीजें मुस्लिम और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष को हमने आपको सुना दिया। ये सारे वकील साहिबान जो वहाँ पर बैठे हुए थे, क्या
यही वकील साहिबान कोर्ट में केस लड़ रहे हैं प्रतिवादी पक्ष का। जी राजन जी, जिनको हमने आपको सुनाया है यही अधिवक्तागण वहाँ पे प्रतिवादी पक्ष से केस लड़ रहे हैं। ये सभी अधिवक्तागण वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो आज एबीपी गंगा ने दर्शकों को, जो वादी पक्ष है उनके मुख्य जो अधिवक्ता हैं उनको भी सुनाया है, और इसके साथ प्रतिवादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनको भी सुनाया है, और दोनों की जो अपनी अपनी दलील थी, जो कोर्ट में उन्होंने दलील रखी है, उसको उन्होंने बताया है एबीपी गंगा के कैमरे पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इंतज़ार करना होगा कल 12 बजे के बाद का, और 12 बजे के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कल 12 बजे के बाद का सबको इंतज़ार है राजेंद्र जी। और ये फैसला अहम इसलिए कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर से सर्वे कमीशन जाता है, और सर्वे कमीशन का अपने आधार पर, अपने नियमों के आधार पर जो अधिवक्तागण हैं, जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्तागण हैं, वो इसका विरोध करते हैं, और उसके बाद हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष इस पूरे जो विरोध है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करता है। फिर जो प्रतिवादी पक्ष है वो एक बार फिर अपनी बात कहता है, और फिर उसके बाद दोनों पक्षों को सामने लाया जाता है। और आज दोनों पक्षों ने अपनी बात कह दी है। इसके साथ जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हैं उन्होंने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोर्ट का फैसला तो कल 12 बजे या उसके बाद ही स्पष्ट होगा नीतीश। लेकिन आपने दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं से, वकील साहिबान से बात की है, उनके बयान को दिखाया है, आपने कोर्ट कमिश्नर की बात भी हमारे दर्शकों को दिखाई है, और इन बातों से बहुत साफ है कि दो विषयों पर बात हुई है। दो विषय है कोर्ट के सामने निर्णय लेने के लिए। एक तो ये कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाए कि नहीं, और दूसरा ये कि ये कमीशन कैसे पूरा किया जाए और इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। नीतीश, एक संभावना ये भी है, जो दोनों ही पक्षों की सहमति का बिंदु भी है, कि कोर्ट खुद जाकर इस कमीशन को संपन्न कराए। यानी सिविल कोर्ट के जो सीनियर डिवीजन के जज साहब हैं वो खुद भी जाकर इस कमीशन को संपन्न करा सकते हैं, और इस पर दोनों ही पक्ष सहमति जता रहे हैं अपनी। जी राजेंद्र जी, दोनों पक्ष सहमति जरूर जता रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं, अगर बात करें जितेंद्र सिंह बिसेन की, तो उनका ये कहना था कि जो प्रतिवादी पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को कहकर कहीं ना कहीं एक जाल बुन रहा था, जो जाल कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष को फंसाने के लिए था। लेकिन जब हिंदू पक्ष ने सहर्ष स्वीकार किया है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन खुद की मौजूदगी में इस सर्वे को करा सकते हैं, तो अब दोनों पक्षों की इस बात पर सहमति बनी है। और अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाते हैं या फिर जो कोर्ट कमिश्नर हैं वही रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर कोर्ट कमिश्नर वही रहते हैं तो सर्वे की तारीख कौन सी होगी, और सर्वे का, इस बार के सर्वे का जो बिंदु है वो क्या होगा। चूँकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं से जब हमने बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि आप जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि हमको बैरिकेटिंग के भीतर जाना है, तो बैरिकेटिंग मुख्य विवाद का कारण थी। और देखना ये होगा कि क्या इस बार जो कोर्ट है वो बैरिकेटिंग को लेकर कोई खास आदेश देता है, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसने भी कहा है कि बैरिकेटिंग को लेकर अगर आदेश ये चाहते हैं तो उसे लेकर भी कोई सख्त आदेश चाहिए। और इसके साथ ही जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है उससे भी सहयोग की उम्मीद रखते हैं, तो सहयोग को लेकर कोई खास आदेश आता है ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश, कि सहयोग या प्रशासन की भूमिका क्या होगी इस सर्वे को संपन्न कराने में, कहां तक ये सर्वे होगा। बार बार नीतीश ये बात कही गई कि ताला खुलवाने की अनुमति दी जाए, और आपने एक पत्रकार महोदय से भी बात की, उन्होंने भी 1991, 92, 93, 94 के इन सालों के अपने अनुभव के बारे में बताया। तो ये भी एक पॉइंट है कोर्ट के सामने कि क्या ताला खुलवाया जाए, और अगर ताले की चाबी नहीं है तो क्या ताला तोड़वाया जाए। ये भी विषय है कोर्ट के सामने। इसलिए कल का ऑर्डर, कल का फैसला बहुत अहम होने वाला है इस सारे प्रकरण में। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका।